सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आकर साइफर के मुतालिक जो दरखास्तें दी गई थी उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। यानी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो एक साइफर आया और उसको इमरान खान साहब ने धमकी करा दिया कि यह पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से। और उस साइफर की तहकीकात के लिए इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया था तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यहाँ तक कि जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा और कहा कि आप इसकी तहकीकात कराएं, इस पर कमीशन बनाया जाए। लेकिन तब कोई अमल दरामद ना हुआ और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया। यहां तक कि जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उन्होंने कलअदम करार दी तब भी मुतालबा किया गया कि आप पहले इसके ऊपर जो तहकीकात हैं वो करवाएं, कमीशन बनाएं, उसके बाद ये फैसला करें कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसे कलअदम करार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस दौरान कुछ जो लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर दरखास्तें दायर की कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो एक धमकी आई है, ये जो साइफर आया है, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। लेकिन तब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन तमाम दरखास्तों के ऊपर इतराजात लगाकर मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन उन जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने वो तमाम जो दरखास्तें थी वो चैम्बर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भेज दी और उनके ऊपर जो इतराजात हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी कि आप इन इतराजात को देखिए। तो अब बिल आखिर चैम्बर ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इन दरखास्तों के ऊपर इतराजात खत्म करते हुए इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कि बिल आखिर पाकिस्तान के अंदर जो एक धमकी अमेज खत आया था, जो एक साइफर आया था, उसके ऊपर अब तहकीकात होने जा रही हैं और उन तमाम किरदारों को पता चल जाएगा जो कि इसमें मुलव्विस थे। जो एम्बेसीज के चक्कर लगाते रहे उनका भी पता चल जाएगा, जो 25-25 करोड़ लेके सिंध हाउस में रहाइश पजीर हुए उनका भी पता चल जाएगा। और ये जो 13 रुकनी पार्टीज हैं, 13 पार्टीज हैं, उन पर मबनी ये जो हुकूमत है, इनके जो किरदार हैं, इन सब का भी पता चल जाएगा। इसके दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी साइफर के ऊपर सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, उस पर भी इमरान खान साहब ने इसकी ऑथेंटिसिटी अप्रूव करवाई। तमाम सर्विसेज चीफ ने, तमाम जो उस टाइम सफीर थे जिन्हें डायरेक्ट ये साइफर दिया गया, उन्होंने भी अप्रूव किया। उन्होंने भी कहा भाई ये हकीकत पर मबनी साइफर और वाकई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को धमकी दी गई है। उसके अलावा जब इमरान खान साहब की हुकूमत को कल अदम इत्मीनान की तहरीक के तहत गिरा दिया गया, उसके बाद न्यू वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनके अंडर एक बार फिर उसी साइफर के ऊपर एक मीटिंग हुई, सलामती कौंसिल का सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर भी इसकी जो हकीकत थी उसे माना गया। और तब जो हमारे सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी आके उस इजलास के अंदर बताया कि यह साइफर एक हकीकत है और वाकई पाकिस्तान को धमकी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद इंपोर्टेड हुकूमत के तमाम वुज़रा, इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम, सब ने यही कहा कि यह एक झूठ है, ये ऐसा कोई साइफर नहीं आया। यहां तक कि जो हमारे वजारत खारजा मुमलिकत हैं उन्होंने हीना रिबानी कर उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये हमारे दौर में जब पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 तक, उसमें भी बेशुमार ऐसे साइफर आए, बेशुमार बार पाकिस्तान को धमकी दी गई, तो हमें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के सदर को अगर कोई धमकियां दे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी ये आपके दौरे हुकूमत के अंदर तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब खुददार कोई वज़ीर आज़म बैठा होता है हुकूमत के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसी भी खुद मुख्तियार मुल्क के वज़ीर आज़म को, उसके हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, हेड ऑफ द स्टेट को किस तरह से कोई धमकी दे सकता है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मुतालबा किया था कि इसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए, लेकिन कोई तहकीकात ना हुई। यहां तक कि ISPR की जानिब से भी कहा गया कि मुदाखलत तो जरूर हुई लेकिन साजिश नहीं हुई। यानी कि कोई भी मुदाखलत होती है तो उससे पहले एक साजिश की जाती है मुकम्मल तौर पर, उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी की जाती है, फिर उसके तहत ही जाकर मुदाखलत की जाती है। तो ये तो उन्होंने माना कि मुदाखलत हुई, लेकिन ये नहीं माना कि साजिश नहीं हुई। बिल आखिर अब ये समाअत मुकर्रर हो चुकी है, तो अब तमाम किरदार जब सामने आएंगे, तमाम तहकीकात होंगी, तो अल्लाह करे इस तहकीकात का, इन तमाम जो कमीशन बनाया जाएगा इसका, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर तहकीकात करेगी, जो तमाम किरदारों को बुलाएगी, उनसे जो जवाब तलब होंगे, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिक कर दी जाए। अल्लाह करे अवाम के सामने इसका जो हक और सच है वो सामने आ सके। तो लेकिन जो भी है अब इस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इसका बेहतर रिजल्ट निकले और तमाम किरदार जो इसमें मुलव्विस हैं, अगर वाकई वो मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ 8 माह के बाद, इसका आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मईशत जो कि ग्रोइंग इकॉनमी थी वो डिफॉल्ट का शिकार हो चुकी है।
पाकिस्तान का डॉलर जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है। तो ये हालत हो गई है उस एक साइफर की वजह से, उस एक रिजीम चेंज की वजह से, उस इंपोर्टेड हुकूमत की आमद की वजह से सब कुछ हुआ। तो इसके ऊपर एक जरूर एक्शन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तानी कौम की भी अपील है कि इसमें मुलव्विस किरदारों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।